शुरू है सर। स्वागत है आपका मुद्दे की बात में। आपका स्वागत है आपका मुद्दे की बात में। यूपी में आज सजा है सियासी चुनाव। बात कर रहे हैं चुनाव जो होने वाले विधानसभा चुनाव में सियासी चुनाव हुआ है और कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी से राजधानी में एक बार माना जा रहा है। आज खाली कर दिया है। उन्होंने कहा है कि मैंने बीजेपी को ठोकर मार दी है, दोबारा वापस जाने का सवाल है। हालांकि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी में जाने की बारे में बताऊंगा। किसी भी उनके समाजवादी पार्टी में शामिल होने की खबरों को नारा नहीं जा सकता। भारतीय जनता पार्टी जीतते हैं कि वे माननीय योगी आदित्यनाथ जी के उत्तरदायित्व का निर्वहन किया है, किंतु दलितों, पिछड़ों, किसानों और बेरोजगारों और नौजवानों ने तो इनसाइड स्टोरी के बाद अब सीधे रुक करते हैं लखनऊ, यानी कि उत्तर प्रदेश की राजधानी में हमारे संवाददाता प्रकाश गौतम हमारे साथ मौजूद है। उनसे सीधा सवाल साधते हैं कि आखिर क्या है इसके पीछे का पूरा मामला। ओम प्रकाश जी, आपका स्वागत है हमारे खास शो में। आप लखनऊ में इस वक्त मौजूद है। लखनऊ में क्या हालात है? कल से लेकर आज तक में क्या समीकरण हो गए हैं जब 4 मंत्री और 3 विधायक और रुख मोड़ रहे हैं वो अपने पार्टी से जाने का? जैसा कि यहाँ पे देखने में आ रहा है कि कल से उत्तर प्रदेश के चुनाव का समीकरण जो है बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। जो स्वामी प्रसाद मौर्य थे वो अपने 4 विधायकों के साथ जो है समाजवादी पार्टी, जी हाँ, जो अखिलेश की पार्टी है समाजवादी पार्टी, उसमें सम्मिलित हो गए हैं, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी के लिए जो है एक मुसीबत बनती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर बहुत सारे समाजवादी जो नेता थे, वरिष्ठ कार्यकर्ता थे, आज वो जो है मुख्य तौर पर जो है बुलाए गए हैं। जो पार्टी लेवल की मीटिंग होती है मुख्यालय पर, जो समाजवादी कार्यालय लखनऊ में है, वहाँ पे बुलाए गए हैं। इसी के चलते हुए समाजवादी में जो है काफ़ी खुशी की लहर है, क्योंकि हो सकता है कि वो भविष्य में सपना जो उनका था कि हमारी सरकार बनेगी, हो सकता है कि आगे भी और विधायक और जो भी उनके वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं वो शायद समाजवादी में सम्मिलित हो सकते हैं। सर, ओम प्रकाश जी, आखिर क्या वजह मानी जा रही है? क्या सही में असंतुष्ट थे मौर्य और उनके साथी सारी चीज़ों को देखते हुए? क्योंकि 2016 में बीएसपी छोड़कर उनके साथी मौर्य बीजेपी में आ जाते हैं और उसके बाद में अचानक चुनाव का ऐलान होता है। उसके बाद में उनका त्याग पत्र आया हुआ है। फिलहाल अभी मंत्रिमंडल से उन्होंने त्याग पत्र अपना जो दे दिया, उसमें कहीं ना कहीं लगता है कि वो योगी आदित्यनाथ की सरकार में असंतुष्ट थे और कहीं कहीं नाराज थे। क्या वजह है लगती है आपको इन सारी घटनाओं में? जैसा कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी द्वारा जो है समाजवादी ज्वाइन करने पर कार्यकर्ताओं में तो खुशी की लहर है ही। इसमें एक मुद्दा ये भी है कि जो शोषित और ये क्या कहते हैं अन्य पिछड़ा वर्ग पे जो भी अत्याचार हुए हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य के कहने के अनुसार जो है
उनकी वजह से जो है इन्होंने पार्टी से क्षुब्ध होकर के जो है इस्तीफ़ा दिया है पार्टी से और समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है। तो इनका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो है हम जिस सत्ता और सरकार में रहते हुए भी हमें मान सम्मान वो नहीं मिला, हमारे वर्ग को मान सम्मान नहीं मिला है, तो उसको लेकर के खासा इसमें इनके अंदर रोष था, जो इन्होंने इस्तीफ़ा देकर के साबित किया है कि जो है हम इससे भाजपा से तो अच्छी जो है समाजवादी है, इसलिए उन्होंने समाजवादी शायद ज्वाइन की है। और यहाँ तक कि उन्होंने शायद राजभर जी से भी, उनकी ओम प्रकाश राजभर जी जो है जाने माने वो भी नेता है, उनसे भी इनकी बात हुई अभी, जैसा कि हमें जानकारी में आया है। और एक डिबेट में शायद वो बोल भी रहे थे कि अब हमारा बड़ा भाई आ गया है तो हम दोनों साथ मिल करके जो है बीजेपी को हराने का काम करेंगे। सर प्रकाश जी, अगर बात की जाए कि इनके इस्तीफे की, तो एक बात ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि जो सर्वे हुआ है, चुनावी सर्वे जो भारतीय जनता पार्टी और अन्य एजेंसी द्वारा सर्वे किया गया है, उसमें कहीं न कहीं जो उनके 3 जो विधायक जो थे, जिनके लिए ये प्रयास माना जा रहा है मौर्य का, कि वो उनको टिकट नहीं मिलने वाली थी, और उसी सुविधा में जब उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की नए चेहरों को समाविष्ट करने का मन बनाती है भारतीय जनता पार्टी, उसके बाद में बीजेपी उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा उन्होंने किया, ऐसा भी कहा जा रहा है। क्या लगता है आपको, कितना बड़ा निर्णय है ये, और भारतीय जनता पार्टी को किन समीकरणों के आधार पर चुनाव की रणनीति बनानी पड़ेगी? हो सकता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी का जो ये अपना निर्णय इन्होंने लिया है, हो सकता है कि वो गेम चेंजर साबित हो और समाज जो भारतीय जनता पार्टी है उसके लिए एक मुसीबत खड़ी कर सकता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो है जो संभवतः देखा जा रहा है कि समाजवादी में अभी बहुत सारे परिवर्तन होने वाले और भाजपा के लिए एक बड़ी मुसीबत बनने वाली है, क्योंकि जैसा कि जानकारियों के चलते हुए काफ़ी खलबली मची हुई है कि भारतीय जनता पार्टी में, और ये अमित शाह शायद जो गृह मंत्री हैं वो भी इसमें लग गए हैं कि किसी तरह इसका तोड़ निकाला जाए और समाजवादी को जो भारतीय जनता पार्टी है उसके जो विधायक और जो कार्यकर्ता कट रहे हैं वो शायद समाजवादी में ना जाएं। और कितना बड़ा झटका लगता है आपको ये भारतीय जनता पार्टी? यह बहुत ही सत्ता परिवर्तन के लिए बहुत ही बड़ा जो है झटका माना जाएगा, क्योंकि समाजवादी जो इनका एक प्लेटफॉर्म है समाजवादियों का, वो जो बैकवर्ड और जैसा कि अन्य जातियों के लेकर के समीकरण इसमें बहुत बड़ा, तो ये एक भारतीय जनता पार्टी के लिए एक झटका ही साबित होगा और आने वाले समय में शायद समाजवादियों का जत्था और भी मजबूत होने वाला है। शक्ति रखते हैं पिछड़ों के इसमें, अगर स्वामी प्रसाद मौर्य और उनके जो विधायक है साथ में उन्होंने इस्तीफा दी, शक्ति रखते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी से पिछड़ों में, और ये जो मैसेज जो जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से वो इस्तीफा देकर जा रहे हैं, कहीं कहीं असंतुष्ट थे जिस तरह से इस्तीफा दिया है सारी चीज़ों को देख के, उसमें भी अगर बात आ जाती है कि सूक्ष्म और लघु उद्योग जो होते हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया, दलितों के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया, और जो अत्याचार की बातें उन्होंने कही है कि बड़े ही दिल पर पत्थर रख के उन्होंने काम किया है, ऐसे में ये मैसेज जो गया हुआ है, तो कितनी बड़ी शक्ति रखते हैं वो पिछड़ों के लिए उत्तर प्रदेश में, अगर बात की जाए ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही तगड़ा झटका है, क्योंकि जिस प्रकार से जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने बयान दिया है कि उनको पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए भी किसी प्रकार से कोई मान सम्मान और जो अगर पिछड़ी जातियां हैं उनके लिए कोई उसमें जगह नहीं मिल पाई है, तो ये बहुत ही सोचने का विषय है कि एक वरिष्ठ नेता होते हुए भी भारतीय जनता पार्टी में स्वामी प्रसाद मौर्य जी को यह स्थान नहीं मिला है। तो ये एक सोचने वाली बात है, क्योंकि ये इनके ही द्वारा दिए गए बयान के अनुसार कि पार्टी में गरीबों और वंचित दलित कुछ पिछड़ों को जो जगह नहीं दी जाती है, तो इससे शायद नाराज़ होकर के इन्होंने पार्टी ज्वाइन की है, जो समाजवादी पार्टी में स्वामी प्रसाद मौर्य जी शामिल हो चुके हैं। सर, समाजवादी पार्टी में उन्होंने ज्वाइन कर लिया, क्योंकि उन्होंने कल के अपने जो स्टेटमेंट में कहा है कि वो 14 तारीख को अपने साथियों से बातचीत करके वो निर्णय लेने वाले। तो क्या ये मान के चल रहे कि उन्होंने समाजवादी पार्टी पूरी तरह से ज्वाइन कर ली है, या फिर ऑफिशियली डिक्लेयर करना बाकी है? जैसा कि संभवतः जानकारी में आया है कि उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली है, क्योंकि
सुबह ही जानकारी मिली है कि ओम प्रकाश राजभर और इनके दोनों नेताओं के बीच में आपसी बातचीत भी हुई है। तो समाजवादी को लेकर के अटकलें तेज हो गई कि वो समाजवादी निश्चित ही रूप से वो ज्वाइन कर चुके हैं सर। यूपी की राजधानी में कल और एक बड़ी खबर आई कि बहुजन समाज पार्टी की जो सुप्रीमो है मायावती मायावती, उन्होंने चुनाव लड़ने के प्रयास करे। कितनी बड़ी खबर है और क्या परिणाम हो सकते हैं बीएसपी पर, क्योंकि नए चुनाव के वक्त में मायावती जी का ये बयान शायद बीएसपी की नैया डुबो न दे। जैसा कि बीएसपी रही बात बीएसपी की, तो बीएसपी में पहले ही भी वरिष्ठ उनके वक्ताओं द्वारा ये जानकारी मिली है कि जो है उनका खुद का स्टैंड है, जो बहन कुमारी मायावती जी है और सतीश चंद्र मिश्रा जी, इनका खुद का स्टैंड है कि वो चुनाव आने वाले यूपी का जो 2022 का चुनाव है उसमें चुनाव नहीं लड़ेंगी। वो अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं या जो भी प्रतिनिधि होंगे उनको वही चुनाव लड़ेंगे, और वो शायद एक संचालनकर्ता के रूप में, जो मुखिया का काम होता है उनके रूप में वो अपना काम करेंगी, और दूसरे को जो पार्टी के कार्यकर्ता और वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं उन्हीं को वो चुनाव और टिकट देंगी। उत्तर प्रदेश के राजकीय समीकरण के बारे में बताइए कि आखिर किस तरह का अभी समीकरण बन गया है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो दावे कहे जा रहे थे कि 300 के पार, अब अगर बात की जाएगी तो क्या कड़ी टक्कर है समाजवादी और बीजेपी के बीच में और बीएसपी के बीच में? जैसा कि समाजवादी पार्टी का पलड़ा जो है ज़्यादा भारी दिखाई दे रहा है यूपी में, और भाजपा के लिए जो है मुसीबत बनता जा रहा है जो नेताओं का कटना और ये विधायकों का कटना इस तरह से। तो ये कहीं ना कहीं जो है ये बीजेपी के खेमे में बहुत बड़ी जो है खलबली है, क्योंकि इनका जो है पक्ष धीरे धीरे कमज़ोर होता जा रहा है, और ये अपनी उस नेताओं और वरिष्ठ विधायकों को संभाल नहीं पा रहे हैं। तो शायद ये सपा के लिए एक प्लस पॉइंट होगा, क्योंकि जो भी इस समय अगर उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो सिर्फ शायद समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी और ये भारतीय जनता पार्टी तीनों के मध्य चुनाव होना है। लेकिन जो रही बात भारी पलड़े की, तो इसमें समाजवादी का पलड़ा सबसे ज़्यादा भारी दिखाई देता है। सबसे बड़ी बात बताइए समाजवादी पार्टी क्या होगी, अगर अखिलेश यादव न्यूज़ चैनल में कहते हैं कि यादव समाज को उन्हें जोड़ा जाता के साथ है और पिछड़ों का भी साथ मिलते हुए दिखाई दे रहा है इन सारी गतिविधियों के बाद, इस तरह के थाना सभी ऊपर होंगे, क्योंकि इसमें पिछड़ों के ही हित की बात की जाती है समाजवादी पार्टी में। तो ज़्यादातर जो पिछड़ा वर्ग है, जैसे कि यादव वर्ग आता है, इसमें बहुत सारी जातियाँ आती हैं जो पिछड़ी जातियाँ हैं, तो वो कहीं ना कहीं झुकाव इनका जो है समाजवादी की तरफ है। और वो क्योंकि वो आने वाली जो घटनाएं पूर्व में हो चुकी हैं सरकार, जो भाजपा सरकार के रहते हुए, तो कहीं ना कहीं रोष भी है इन जातियों में कि इस बार कुछ ना कुछ परिवर्तन किया जाए, और समाजवादी की तरफ इनका ज़्यादातर झुकाव है। और बहुजन समाज पार्टी जो है शायद तीसरे नंबर पे हो सकती है, क्योंकि इन्होंने अभी तक किसी भी प्रकार से कोई पत्ता इस तरह का नहीं खोला है, और ना ही तो अभी तक किसी तरह का कोई सीटों का बंटवारा को लेकर के या किसी भी अन्य मुद्दों को लेकर के जो है ना तो किसी भी प्रकार से कैंपेनिंग इनकी विशेष रूप से चलाई गई है, और ना ही ज़्यादातर देखा गया है कि वर्चुअल तरीके से भी इनका कोई प्रचार प्रसार नहीं। तो इस तरह से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में अभी तक समाजवादी का ही बोलबाला है, और समाजवादी में ही छोटी मोटी पार्टियां जो है जुड़ती हुई चली जा रही हैं, इसलिए इनका समाजवादियों का जो है जनाधार बढ़ता जा रहा है। सर, समाजवादी पार्टी की क्या इस वक्त मीटिंग चल रही है लखनऊ में, लखनऊ की राजधानी से आपसे बातचीत हो रही है, और इस मीटिंग में क्या तय हो सकता है, क्या नई योजनाओं के बारे में और बातें सामने आती हैं? जैसा कि हम जिस स्थान पे खड़े हैं यहाँ पर जो अमरीश पुष्कर जी हैं, विधायक हैं इस क्षेत्र के, मोहलागंज क्षेत्र के, और ये बहुत ही घनिष्ठ विधायकों में आते हैं जो अखिलेश यादव जी हैं उनके। यहाँ मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तो यहाँ पे देखा जाए कार्यालय में किसी प्रकार से कोई भीड़ भाड़ नहीं है, क्योंकि आज एक विशेष बैठक के लिए जो है लखनऊ इनको सभी को बुलाया गया है। हो सकता है कि समाजवादी पार्टी का जो मुख्यालय लखनऊ में है वहाँ पर एक अहम बैठक चल रही है। अब देखना ये है कि आखिर वहाँ पर किस निर्णय तक ये लोग क्या तय करते हैं, और सारे लोग वहीं पे जा चुके हैं, कार्यकर्ता भी वहीं मौजूद हैं, और विधायक जो क्षेत्रीय विधायक हैं वहाँ पर वो भी मौजूद हैं। जैसा कि हमारी बात भी उनसे हुई है, तो उन्होंने यही जानकारी दी है कि एक अहम बैठक में वो लखनऊ मुख्यालय पर गए हुए हैं। आने वाले दिनों में अन्य विधायक भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ सकते हैं, आपको ऐसा लगता है, और क्या परिणाम पड़ सकते हैं आने वाले दिनों में?
जैसा कि जो परिवर्तन कल से देखा जा रहा है तो इस प्रकार से लग रहा है कि आने वाले समय में बीजेपी के लिए और भी मुसीबत बढ़ सकती है और समाजवादी के खेमे में कोई ना कोई अन्य विधायक भी जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। खलबली तो मची हुई है, शायद आने वाले समय में भी इसका कुछ ना कुछ परिणाम देखने को मिलेगा कि जल्द ही